नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में महर्षि शौनक सहित 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महात्मन, इस कलयुग में ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी पूजा से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाए, उसे सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वही उत्तम कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी। कलयुग में श्री हरि सत्यनारायण के रूप में पूजनीय है। जो भक्त सच्चे मन से इनका व्रत करते हैं और कथा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए प्रथम अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को अल्प प्रयास में सुख समृद्धि देने वाला कौन सा व्रत है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सत्यनारायण व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह व्रत पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। इसमें केले, पंचामृत, फल, प्रसाद और कथा का श्रवण आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं द्वितीय अध्याय की ओर। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत दुखी था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक व्रत किया और कुछ ही समय में उसके सारे दुख दूर हो गए। घर में धन धान्य की वृद्धि हुई। तीसरे अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक साहूकार ने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, लेकिन उसने व्रत पूरा न करने का संकल्प तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में कष्ट आए। बाद में उसने क्षमा मांगकर पुनः व्रत किया, तब उसके सारे संकट दूर हो गए। चतुर्थ अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया। उसने सत्यनारायण भगवान से मनौती मानी, पर लौटकर व्रत करना भूल गया। समुद्र में उसका जहाज डूबने लगा। तब उसे अपनी भूल याद आई। उसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से जहाज सुरक्षित तट पर पहुंच गया। पंचम अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजा उल्कामुख ने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और राज्य में सुख शांति बनी रही। जो लोग इस व्रत की अवहेलना करते थे वे कष्ट भोगते थे, और जो श्रद्धा से करते थे वे सुखी रहते थे। दोस्तों, कथा का फल ये है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति, धन और समृद्धि आती है। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।